क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बना रहे हैं घर में स्पेशल और घर में आ जाए मेहमान? वो भी इसलिए क्योंकि मेरे से हो गई थी एक छोटी सी गलती। तो मेरे बच्चे बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि मम्मा बिरयानी बनाओ, तो मैंने फाइनली आज उसके लिए बिरयानी बना दी है। देखो कैसे मेरे आगे पीछे घूम रहा है खाने के लिए। और मैं सुबह से बिरयानी बनाने के लिए इस किचन में लगी हूँ और मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, यहाँ तक कि मुंह भी नहीं धोया है। मैं ऐसे ही ब्रश करके नाश्ता करके लग गई थी बिरयानी बनाने के लिए। कहने को तो ये एक रेसिपी है, पर इसमें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और इसको चाहिए था लेग पीस, जो उसके पापा की प्लेट में चली गई थी। तो वो मांग रहा था कि मम्मा ये मेरी लेग पीस है तो मुझे दे दो। तो मैंने वो लेग पीस वो उसको, और मैंने भी इसकी पेट लगा के इसको कर दिया रफा दफा। लेग पीस लेने के बाद भी ये मुड़ मुड़ के देख रहा है कहीं मम्मी पापा को अलग से पीस तो नहीं दे रही है कोई अच्छी सी। तो यहाँ इसके पापा कर रहे थे खाने का वेट, तो मैंने फटाफट से उनकी भी प्लेट लगा के उनको दे दिया। और एक तरफ मैंने चिकन बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि होते हैं ना घर में कुछ लोग कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। और हमारे घर में जो ससुर है ना, उनको रोटी के बिना चलता ही नहीं, तो मुझे रोटी बनानी पड़ती है। तो रोटी के साथ तो ग्रेवी लगेगी, क्योंकि वो बिरयानी के साथ तो नहीं खा सकते। तो मैंने फटाफट से ग्रेवी बनने के लिए रख दिया। ग्रेवी ऑलमोस्ट होने को ही आई है और देखने में बहुत ही मस्त लग रही है। और दूसरी तरफ मैंने अपने बच्चों के लिए चिकन फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा उन लोग को फ्राई चिकन ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने उन लोग के लिए चिकन फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो ये देखो पीछे से आया कि मतलब उन प्लेट लेके मेरे पास आ गया। और हाँ, ये ना बिना प्लेट को धोए बिना खाना नहीं लेता है। उसके अंदर प्लेट को धो बोलता है, धो दो फिर उसमें खाना ले। तो मैं भी इसकी प्लेट अच्छे से धो के पोंछ के इसको दे देती हूँ बिरयानी। पर ये भी अपनी प्लेट में ढूंढ रहा है लेग पीस, क्योंकि बड़े भाई के प्लेट में लेग पीस चली गई। तो ये बोल रहा है मुझे भी लेग पीस ही चाहिए। और सच बताऊँ ना, इतनी गर्मी लग रही ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये महीना फरवरी का चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये महीना मई का आ गया है। तो ये फ्राई चिकन जो मैं फ्राई करने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए, मैंने फटाफट से तवे पे उसको फ्राई कर दिया, क्योंकि थोड़े से ही थे। किस किस को बाहर की बिरयानी से ज़्यादा घर की बिरयानी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि हमारे घर में तो मोस्टली घर में ही बिरयानी बनती है, बाहर से बिरयानी आती ही नहीं। क्योंकि उसमें जो केवड़ा ये सब डाल रहते हैं ना, उसका टेस्ट घर में किसी को अच्छा नहीं लगता। तब तक थोड़ी देर में बाहर से आवाज़ आती है, सोनम तुम्हारा भाई आ गया। मैं तो एक पल के लिए मतलब वो हो गई कि मतलब भाई क्यों आ गया है। तो मैंने देखा तो सच में भाई आ रखा है। तो एक्चुअली क्या हो गया ना, मुझसे हो गई थी थोड़ी सी गलती। तो घर में तो कुछ मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, वेफर थे और कोल्ड ड्रिंक की आधी बोतल पड़ी। तो दोपहर का टाइम था, तो मैंने चाय वही नहीं बनाया। मैंने उसको डायरेक्ट कह दिया खाना खा ले, पर वो खाना खाने से भी मना करता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मुझे साइन करके दे दे, मैं चला जाता हूँ। पर अभी मतलब अच्छे टाइम पे आ रखा है, बिरयानी बनी है घर में, और ऐसे चीज़ को छोड़ के कोई कैसे जा सकता है। तो मैंने भी फटाफट से अपनी भाई की प्लेट लगाई। मेरी ग्रेवी अभी अच्छा वो बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट से उसको गोल गोल कांदा काटी, क्योंकि बिरयानी चिकन नॉनवेज में तो गोल गोल कांदा कटे हुए मिल जाए ना, तो उसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है। वो बोलते हैं ना, खाने खाने पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो सेम वही बात हो गई कि मतलब आज की वैसे तो कभी आता नहीं है, पर अचानक से आज आया और अचानक से घर में अच्छी चीज़ बन गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई थी। आपने एक वीडियो में देखा होगा कि पापा मुझसे साइन करवाते हैं, मुझसे वही साइन में मिस्टेक हो गई थी। क्यों तो पापा उसे बैंक में लेके गए ना, तो वो पास नहीं हुआ। तो अच्छा हुआ मेरे भाई ने ना जो पहले की साइन थी उसकी फ़ोटो खींच लिया था और मुझे व्हाट्सअप कर दिया। तो मैं इस बार बराबर चेक करके एकदम ध्यान से अपने हाथ में प्रैक्टिस करके साइन करी। बोली इस बार गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापा फिर से डांट लगा देंगे नहीं तो। फिर मैंने वापस से उसको उसमें पैकिंग करके उसको दे दिया। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई। अब सुबह से मुंह में कुछ लगाया ही नहीं था, तो सोचा इसी लाते थोड़ा सा कुछ मेकअप भी कर लूँ। वैसे मेरी फेयर एंड लवली भी ख़त्म होने के लिए आई, थोड़ी सी ही बची। फिर आ गए मेरे ससुर, फिर मैंने फटाफट से उनको भी खाना दे दिया। मतलब 1 मिनट की भी आज मुझे फुर्सत नहीं मिली। मतलब काम पे काम ही हुए जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब इसी लाते मैं किचन में खड़ी हूँ तो सब सफाई करके सब हट जाऊंगी। फिर ना मेरी सास ना नॉनवेज नहीं खाती, तो मैंने सोचा कि अब इसी लाते उनको भी बना के ही हटती हूँ। तो मतलब फ्रिज में कुछ बटाने पड़े, तो मैंने सोचा इसी बटाने आलू की कुछ भाजी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी लग गई थी अब बहुत ज़ोरों से भूख। तो मैंने फटाफट से किचन को साफ़ कर दिया, क्योंकि वो नॉनवेज का सब फैला हुआ था। मैंने बोला पहले हटा देती हूँ, फिर अच्छे से साफ से बनाती हूँ। और भगवान कसम आज ऐसा लग रहा था खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं खाना खाने के लिए बैठी रही थी ना, कि वैसे डोरबेल बज गई। तो मैं उठ के देखी कि कौन है वहाँ पे। तो देखी तो मेरे बच्चे आ रखे। तो मैंने फिर जैसे ही उन लोग को दरवाज़ा खोल के अंदर लेके आई, मुँह में जैसे नी वाला डालने लगी, तो उसका रोना धोना चालू हो गया। तो ऐसा रहता है मेरा पूरा दिन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।